नमस्कार, आप स्वागत है इंडिया की सोच बुलंद न्यूज चैनल में। अपने आसपास की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। नमस्कार, मैं सुनील सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया की सोच बुलंद। झांसी की एक प्रेम विवाहिता ने अपने परिवारीजनों पर लगाया गंभीर आरोप कि उसके परिवार को शादी के बाद ना किया जाए परेशान। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया की सोच बुलंद। मैं सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह। जिस तरीके से ये मैसेज आज सोशल मीडिया पर घूम रहा है और काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, उसका गलत संदेश जा रहा है देश के अंदर में। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जिस तरीके से ये युवती रचना अपने परिवारीजनों पर आरोप लगा रही है कि हमारे परिवारीजन हमें जानते थे कि हम, रचना ये ऐसा बोल रही है कि हम और हमारा पति अंकित का करीब 3 साल पीछे से रिलेशन चल रहा था, जिसको लेकर के हमारे परिवारीजनों ने इस पर आपत्ति जताई। जब हम लोग भाग करके कोर्ट में अपनी शादी कर लिए हैं और ये मामला झांसी के थाने में अपहरण का दर्ज भी है, तो महिला आज आरोप लगा रही है कि हमारे परिवारीजन हमारे पति के परिवारीजनों को परेशान ना करें। मैं अपने मर्जी से गई हूं अपने पूरे होशो हवास में, और ये जो केस लगाया जा रहा है ये केस वोस ना करें। हमारे परिवारीजन पहले से ही जानते थे कि हम लोग रिलेशन में चल रहे हैं। हालांकि मान्यता उसको नहीं दी गई थी, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, ना शादी की बात ही परिवारीजन एक दूसरे के पास गए। हालांकि दोनों लोग अपने अपने परिवार से असंतुष्ट हो करके ये शादी की है। क्या मतलब रह जाता है उन माता पिता का जिन्होंने कठिन परिश्रम के बाद इन बाल किशोरियों को पढ़ा लिखा कर, खिला पिला कर इस दहलीज तक पहुंचाते हैं, बावजूद उसके उनको मिलता है तो केवल धोखा। जिस तरीके से आज कानून इनके साथ खड़ा है और पीछे तमाम ऐसी घटनाएं संज्ञान में आई है जहां ये लड़कियां अपने बाप और माँ को खता बताते हुए अपने आशिक के साथ चली जाती हैं, वो मुंह पीट करके बेचारे रह जाते हैं। समाज को भी इसमें आगे आकर के कुछ ऐसा दंड प्रावधान करना चाहिए ताकि दोनों तरफ के लोग प्रेशर में रहें। अन्यथा तो इसका मैसेज गलत जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसे अभिशाप समझें और इन बाल किशोरियों को आने के पहले ही इनको समाप्त कर दें। तो इस तरीके की घटना आगे ना बढ़े, इस पर विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से कानून इन लड़कियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है, इसका गलत मैसेज जा रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके माँ बाप को देनी चाहिए। हाँ, इनकी भी उस मौके पर संतुष्टि जरूरी है कि हाँ, इन्हें समझने बूझने का मौका दिया जाए कि इस लड़के के साथ तुम्हारी सगाई शादी हो रही है। जबरदस्ती ना किया जाए, मगर जिस तरीके से भाग करके शादियां कर रही हैं, इसका मैसेज गलत जा रहा है। जैसा कि रचना अपने परिवारीजनों पर आरोप लगा रही है कि ये लोग अगर हमारे पति के परिवारीजनों के साथ किसी भी तरीके की दुसाहसिक घटना करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अपहरण का केस भी अंकित के नाम दर्ज है, तो इसको संज्ञान में समाज को भी लेने की जरूरत है। जैसा कि पीछे पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं थी कि दोनों तरफ के लोग दंडित किए जाते थे अगर इनका लड़का इस तरह की घटना किया, इनकी लड़की, तो ज़रूरत आज उस चीज़ की भी है ताकि माँ बाप की अहमियत समझी जाए। जिस तरीके से तार तार हो रही है मर्यादा माँ बाप की, उस पर रोक लगे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी शादी
अनुचित जगह पे हो, इनकी संतुष्टि जरूरी है, मगर परिवारी जनों को भी विश्वास में रखना जरूरी है। तो इससे समाज भी ना हटे, अपनी जिम्मेदारी दिखाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंडिया की सोच बुलंद से सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह, नमस्कार। रत्ना यादव ककरवई की रहने वाली हूँ और मैं अपनी मनपसंद आई हूँ। वो मैंने अपनी मनपसंद शादी की है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। हमने 3 साल पहले से बात करती थी, उसमें मेरी मम्मी पापा को सबको पता है कि 3 साल पहले बात करती थी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें और अंकित को कोई दिक्कत आएगी और इनके परिवार वालों को, उसमें हमारे माँ बाप का हाथ होगा, हमारे परिवार वालों को होगा, ना होगा तो हमारे रिश्तेदारों को होगा। और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई जबरदस्ती जोर डाला गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत खुश है इस शादी से, हमने कोर्ट में शादी कर ली है, उसमें कोई हमें ढूंढा ढाड़ी नहीं करे। हम बहुत खुश हैं इस शादी से। बाय।